जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होता। अंधेरे में ही मंजिल अपनी ढूंढ लेना मेरे दोस्त, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जल्द से जल्द इस एपिसोड को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक पहुंचाने का कोशिश, ये प्रयास अवश्य कीजिएगा। आज तारीख 3 अगस्त 2025 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, शिव प्रतिमा के पूजन का क्या फल आपको प्राप्त होता है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि श्रावण का अंतिम सोमवार कल आने वाला है। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी सुबह 9:43 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 6:35 तक है, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक। आज शुभ चौगड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह 9:08 से 12:08 तक और फिर से दोपहर में 1:38 से 3:08 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा हो। नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं और ईशान को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, सम योग, वैशी योग, करमजीव योग, भारतीय योग और हर्ष योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, किस ग्रह की पूजा आराधना करें जिससे कि आपके कष्ट कम हो, तो उसकी जानकारी के लिए संपूर्ण राजयोग जन्मपत्रिका के माध्यम से आप ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और संपूर्ण राजयोग जन्मपत्रिका प्राप्त करने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि श्रावण का अंतिम सोमवार संवत 2082 का कल आने वाला है। ऐसे में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो भी आपकी समस्या हो, कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और मेरी टीम के माध्यम से हम तक जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी कुंडली अनुसार ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी समस्या अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर आप फ्री कंसल्टेशन फॉर कवच ये लिख करके या निःशुल्क परामर्श कवच के लिए ये लिख करके अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सभी एक्यूरेसी के साथ में चाहिए होंगे। अप्रॉक्स टाइमिंग है, शायद से इस दिन है, ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए मत मैसेज कीजिएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, डिटेल लिस्ट में आ जाती है पर उस पर हम आगे एक्शन नहीं ले पाते। और इसी के साथ में जो आपकी समस्या है उसका विवरण, ये सभी लिख करके आप भिजवा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि समय रहते आपको ये जानकारी प्रदान कर सकें। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले त्रिवेणी कवच। एक बच्चे का जन्म जब होता है तो वो किस कारण होता है? माता पिता की ख्वाहिशों को, अधूरे सपनों को फिर से रोशनी प्रदान करने के लिए। जीवन में जिस मुकाम पर इंसान स्वयं नहीं पहुंच पाता है, वो पूरी कोशिश करता है वो ख्वाहिशों को बच्चे की परवरिश में बुनने की, चाहे वो शिक्षा हो, दौलत हो। शिक्षा का उद्देश्य आज के समय में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं पर कंपटीशन बन गया है। हर जगह पर कंपटीशन है। अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए, बनाने के लिए प्रयास हमेशा जारी रहता है। व्यापार करते हैं तो उसमें भी यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। नौकरी प्राप्त करनी है तो उसमें भी कंपटीशन है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका अलग अस्तित्व नहीं है। अगर आप भी ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं तो एक बार त्रिवेणी कवच से संबंधित आपको विशेष जानकारी जरूर सुननी चाहिए।
शक्ति, विजय और शत्रु नाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए, प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा चाहिए होती है। बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और शिक्षा में सफलता के लिए माता सरस्वती की कृपा चाहिए होती है। और जीवन में धन प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख संपत्ति के लिए माता महालक्ष्मी की कृपा चाहिए होती है। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों की एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच होता है। दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं, यह है राम रक्षा कवच। श्री राम रक्षा स्तोत्र अवश्य आपने सुना होगा। अब राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से आप परिचित भी होंगे। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट, शारीरिक रोग और मानसिक चिंताएं दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। सभी आपत्तियां, विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं। मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं और शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच के माध्यम से होता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको राम रक्षा कवच कब धारण करना है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर आपके पास में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारक का साथ और अष्टक वर्ग में शानदार 40 डॉट्स का सहारा है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 85% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल पेन कहें, बीमारी कहें, इससे ग्रसित फिर भी रहना पड़ेगा। ऐसे समय में इरिटेशन आप पर हावी ज्यादा है। छोटी छोटी बातों में झुंझलाहट कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, ये देखने को मिलेंगी। पर अगर इन पे कंट्रोल कर लिया गया तो व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा अपने काम को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। यंगस्टर्स हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके दिए हुए कमिटमेंट्स आपके लिए इस समय में भारी पड़ रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुरानी है, उनको कुछ भी कहने से इस समय में विशेष तौर पे तंज कसने से परहेज कीजिएगा। उनकी छोटी सी, या ये कहा जाए आपकी छोटी सी कही गई बात इस समय में बहुत बड़ा बवाल बन सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं, ऐसे समय में फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कार्य है, एक्सपोर्ट का काम अगर आपका है, तो ऐसे में थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट रूट पर इस समय में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग रूट्स पे आपको कहीं ना कहीं नुकसान इस समय में झेलना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा, जो भी चाहते हैं उसकी यहाँ प्राप्ति होगी। और विशेष तौर पे चाहे रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, रोमांस और रोमांच की जब बात कही जाती है, एक डीप कॉन्वर्जेशन की बात कही जाती है, एक दूसरे के साथ में कंपेनियनशिप की बात कही जाती है, वो यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। जो स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स विशेष तौर पे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, यही कहा जाए संस्कृत सीख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर उससे संबंधित कोई एग्जाम है, कोई टेस्ट है, तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का मौका आपके पास में है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। खाने पीने को लेकर के, मौज मस्ती को लेकर के आपकी जो इच्छाएं हैं वो इस समय में पूरी होने वाली हैं। और इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अगर एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम की बात होती है, ये कहा जाए रेंटल इनकम की बात होती है, तो उसके माध्यम से इस समय में अच्छा खासा मुनाफा आपको प्राप्त होने वाला है। जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, यही कहा जाए स्टार्टअप में अगर आप काम करते हैं, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं प्रमोशन को लेकर के, बेहतर अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट को लेकर के आपके पास में अपॉर्चुनिटी इस समय में मिल सकती है। तो आंख और कान खुले रखिएगा। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो इससे घबरा करके कदम पीछे मत खींचिएगा। चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये चैलेंज आपको अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे लगभग 70% के आसपास आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अब ऐसे समय में कुछ चीज़ों का फायदा तो ज़रूर मिलने वाला है। कल के नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो आज थोड़ा बेहतर
घर परिवार का माहौल देखने को मिलेगा। अगर किसी के साथ में मनमुटाव था या किसी के साथ में बहसबाजी थी तो उसको यहां पर फाइनली शांत करने का मौका मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बड़प्पन आपको दिखाना होगा, झुकना आपको पड़ेगा। ऐसे में ईगो को सैक्रिफाइस करके अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के परेशान थे या ये कहा जाए आंतड़ियों में इस समय में कोई परेशानी थी, तो उस रोग से राहत या फिर सही दवा दारू इस समय में प्राप्त होने से इस परेशानी से अब आपको राहत मिलने वाली है। जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, ऐसे समय में कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स है, फैमिली का कोई मेंबर है, वो इस समय में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान कर आपको इस स्थिति से बाहर निकालने में सफल जरूर सिद्ध होगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, विशेष तौर पे रेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन रहेगा। सही लोगों से मिल मुलाकात कर आपको इस समय में काफ़ी फायदा मिल सकता है। ये कहा जाए जो चीज़ लाख रुपए की थी वो 80,000 में प्राप्त हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट फिर भी है। पर अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे हम कहें संतान के माध्यम से इस्तेमाल होना, पर इस्तेमाल होना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसका उपयोग ज्यादा करेंगे, दिमाग का उपयोग कीजिएगा, इमोशनल मत होइएगा। ऐसे समय में कोई अपनी झूठी कहानी सुना करके, बहुत इमोशनल करके आपको इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा, आपके माध्यम से पैसे खर्च करवाने का प्रयास करेगा। इसके लिए आपको संभल करके रहना है। ऐसे समय में बच्चों के माध्यम से विशेष तौर पे ये कहूंगा कि उनके डिसिप्लिनरी एक्शन जो उनके अगेंस्ट लिया जा रहा है उसके खिलाफ आप इस समय में परेशान ज्यादा रहने वाले हैं। कामकाज का बोझ आपके ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन कहें, ये 7वें आसमान पर रहेगी। कोशिश कीजिएगा थोड़ा मेंटली अपने आप को सेन रखें, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखें। रविवार का दिन है, मौज मस्ती का दिन है, अपने आप को शांत रखने का दिन है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कामों को हाथ में लेकर के पूरा करने का जो जज्बा है वो इस समय में मत रखिएगा, वरना परेशानियां और ज़्यादा आपके लिए बढ़ सकती हैं। पर धनु राशि में चंद्रमा 5 तारीख को सुबह 11:23 पर प्रवेश करेंगे। वहां पर जाकर के काफ़ी चीज़ों में राहत देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, किसी को उधार पे पैसा दे रहे हैं, विशेष तौर पे कोई बहुत आपका अच्छा अजीज जो दोस्त है वो इस समय में आपको दगा दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपको इस समय में 42 से 45% तक सपोर्ट प्रदान करेगी। अब आज का दिन विशेष तौर पे ये कहूंगा कि ऐसा दिन है इरिटेट किए जाने वाले हो, इरिटेट हो नहीं रहे हो, किए जाने वाले हो। जानबूझ के लोग ऐसे काम करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि आप गुस्सा करें, और बस गुस्सा करना यही वो सबसे पहला डोमिनो है जिसके गिरने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहां पर अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, बहुत ज्यादा सोच समझ करके शब्दों का उपयोग कीजिएगा, जीत में रहेंगे। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, विशेष तौर पे आपको कहूंगा बैकफुट पे खेलना शुरू कर दीजिए। क्लाइंट हैंडल करने से ज़्यादा बेहतर है अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके साथ में चर्चा कीजिए। जो भी पेपर वर्क में लैक है उसको इस समय में सही करने का प्रयास कीजिए। टीम को ट्रेन करने का प्रयास कीजिए। क्लाइंट को फ्रंट में जाकर के अगर हैंडल करेंगे तो बात का बतंगड़ ही बनेगा। सामने जो क्लाइंट आया है वो बहुत खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार है और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये परेशानी का कारण बनेगा। ऐसे समय में परिवार के सदस्य हैं उन पर भी पूरी तरीके से जोर आजमाने का प्रयास आपकी तरफ से होने वाला है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। डोमिनेटिंग व्यवहार जो आपका है ये इस समय में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सोसाइटी में भी मान सम्मान की कमी कहें या फिर हंसी मजाक में ही कोई ऐसी चीज कह दी जाए जो आपको चुभे, इस कारण से आप आक्रामक या ये कहा जाए गुस्से में आकर के प्रतिक्रिया अवश्य देने वाले हैं। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर परहेज करेंगे तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में तृतीय भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में अगर देखी जाए तो आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी 5 तारीख को सुबह 11:30 बजे तक या ये कहा जाए 11:23 तक प्राप्त होगी। तो उसके लिए कमर कस लीजिए, अच्छे से प्रयास कीजिए,
कमाई की ओर प्रयास कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के इस समय में जो आपके पास में ऑप्शंस आए हैं, या ये कहा जाए जो मार्केट में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उसके लिए ये रिसर्च का समय आपको मिल रहा है। संडे को सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको आने वाले सोमवार पर सही तरीके से निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ऐसे समय में संतान के माध्यम से भी सपोर्ट मिल सकता है। यही कहा जाए उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर जो व्यापारी वर्ग हैं, हर तरीके से इस समय में रंजे हुए रहेंगे, ये कहा जाए खुश रहेंगे। पर अपने स्टाफ के ऊपर इस समय में नज़र ज़्यादा रखिएगा। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि उनके माध्यम से इस समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टोर रूम में जाकर के सिगरेट पी रहे हैं, आग लग सकती है। आपके ऑफिस के अंदर ध्यान नहीं दिया गया, एसी ऑन छोड़ दिया गया है, कोई ना कोई अप्लायंस है जिसको कि सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, तो उसे आगजनी का शिकार होना वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अर्धांगिनी के साथ में इस समय में कोई भी चर्चा करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर गुस्से में आकर के कर रहे हैं तो यहाँ पर स्थिति इस तरीके से बिगड़ सकती है कि जिसे शीत युद्ध कहा जाता है, कोल्ड वॉर, ये वाली स्थिति आ सकती है। ये भी मुमकिन है कि वो कुछ समय के लिए अपने घर पे जाने की मांग भी करें, तो इसके लिए अपने आप के व्यवहार को जितना हो सकता है सौम्य रखने का प्रयास करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 22% सपोर्ट की है। जितना हो सकता है उतना समझ करके खर्च कीजिए। आपके पास में इनकम है, सेविंग है, उसको इस समय में हाथ लगाने की गलती मत कीजिए। लोग खास तौर पे इस समय में आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, आपको आपके सही चलते हुए रास्ते से यहां पे भटकाने का प्रयास करेंगे, अपने झगड़ों में आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि गलत आरोप लगा करके आपको इस समय में लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसाने की यहां पे षड्यंत्र रचा जा सकता है। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। यही इस समय में आपकी सबसे बड़ी गलती सिद्ध हो सकती है। सोच समझ के आगे बढ़िएगा और खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी ऐसा कमिटमेंट, ऐसा प्रॉमिस अपने रिलेशनशिप में, अपने दोस्तों में मत देने की गलती कीजिएगा जिसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे समय में महिलाएं जो हैं, आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चे गलत करते हैं तो गलत को गलत कहने की इस समय में आप में हिम्मत होनी चाहिए। उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको हर चीज़ से बचाना है। ये जो आपकी आदत है, या विशेष तौर पे आज के दिन ये जो आदत है, ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, घर परिवार का साथ समर्थन कहें, ये इस समय में प्राप्त होगा। और विशेष तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये कहा जाए अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो आपके बड़े बुजुर्ग आपके बॉसेस बन जाते हैं, तो वो इस समय में अगर आपको कोई राय देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उसका पालन करना आपके लिए विशेष तौर पे लाभदायक सिद्ध होगा। पर अगर आप स्वयं अपना बिजनेस करते हैं, फैमिली बिजनेस नहीं है, तो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपकी परेशानी है, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आकर के अगर बात करते हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, तो उनके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं राहत का मार्ग जरूर मिलेगा। गृहिणी है तो ऐसे समय में जम करके शॉपिंग करने का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। विशेष तौर पे कहा जाए घर में कोई मांगलिक कार्य है तो उसके लिए इस समय में ज्वेलरी खरीदना है, बुकिंग यहाँ पे करनी है, इस दिशा में आप प्रयास ज्यादा करते नजर आएंगे। अच्छे लोगों से मिल मुलाकात इस समय में अवश्य होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और अपने दाम्पत्य जीवन में जिसे मिठास कहते हैं, रोमांच कहते हैं, इंटीमेसी कहते हैं, ये इस समय में अवश्य आपको प्राप्त होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेंगे, नकारात्मकता को इस समय में बढ़ाने का काम करेंगे। और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो 30%, 33% तक आपको सपोर्ट प्रदान करने वाले हैं। पर इस बात का ध्यान देने की जरूरत अवश्य रहेगी धनु राशि को, नींद की कमी इरिटेशन बढ़ाने वाली है। सुबह सुबह उठते ही किसी ना किसी परेशानी में पड़ जाना, किसी ना किसी
काम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाना, ये इस समय में संडे को आपके खराब कर सकता है, आपके मूड को खराब कर सकता है। और ऐसे समय में चाह करके भी, जिसे हम कहते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करते हैं, अपनी शांति के लिए कोई प्रयास करते हैं, वो नहीं करने का मौका मिलेगा। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग हैं, खर्च बहुत ज़्यादा होना और उसके सामने कमाई बहुत कम, ये इस समय में स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा देगा। ये कहा जाए कि जो भी आपके प्लान्स थे, जो भी आपके खर्च आपने शेड्यूल किए हुए थे, उन सभी खर्चों पर एक बार के लिए स्टॉप लगा देना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। और गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आपके खर्चे विशेष तौर पे अपने आप की ब्यूटिफिकेशन के लिए, अब ये हो सकता है कि ब्यूटी पार्लर में जाकर के कुछ करा रहे हैं, या तो फिर घर के अंदर ही पार्सल पे पार्सल आए जा रहे हैं, तो ये इस समय में आपके लिए विवाद का एक पॉइंट बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यहां पर सबसे पहले खुशखबरी की अगर बात करता हूं, अगर आप एक्सपेक्टेड मदर हैं, यह कहा जाए कि डिलीवरी डेट पास में आ चुकी है, तो इस समय में यह खुशखबरी आपको मिल सकती है। ऐसे समय में संतान के माध्यम से खुशी की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में विवाह संबंध का तय होना, मांगलिक कार्यों की रूपरेखा यहां पर निर्धारित होना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, विशेष तौर पे मार्केट से परेशान है, उथल पुथल से परेशान है, तो जो आपका अटका हुआ पैसा है उसको प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास करेंगे, इस समय में कॉल लगाएंगे, तो आपको आपका पैसा मिल सकता है। ऐसे समय में थोड़ी टैक्टिक का आपको इस्तेमाल करना होगा, यहां पर सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। कहीं पे कोहनी पे बटर लगाना, तो कहीं किसी इंसान को धमकाना। यहां पे धमकाना मतलब गलत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा एग्रेसिव होना, तो इस माध्यम से आपको आपकी जो पैसे अटके हुए हैं वो मिल सकते हैं। ऐसे समय में अगर फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको इस समय के लिए बहुत सेंसिटिव इश्यू मानते हुए आपको सही से टैक्टिकली इसको यहां पे मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से भी इस समय में कहीं ना कहीं बेहतर आपको रास्ता मिल सकता है। ये कहा जाए कोई बेहतर रूट मिल सकता है। तो किसी भी स्टाफ मेंबर को इस समय में बीच में काटने की गलती मत कीजिएगा। जो ओपिनियन वो देते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आज के दिन ऑफिस में करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे हम कहते हैं कि ग्रोथ दो तरीके से देखने को मिलती है, एक है स्पिरिचुअल ग्रोथ, दूसरी है फाइनेंशियल ग्रोथ, जिसे हम पर्सनल ग्रोथ भी कहते हैं। तो ऐसे में स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों ही आपको प्राप्त होने वाली है। पुराने किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए यहां पर एप्रिसिएशन कहें, एम्बर्समेंट कहें, ये यहां पर देखने को मिलेगा। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य करना जिससे नेम और फेम मिले, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस मिले, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और विशेष तौर पे जो सोशलाइट्स हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, एनजीओ से जुड़े हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है कि आपके कॉज को इस समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस समय में अगर कोई भी तरीके से प्रयास करते हैं, कोई चीज़ नई सीखने का प्रयास करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण सोसाइटी कहें या फिर आसपास में जो पड़ोसी हैं, वो उस प्रॉपर्टी के लिए जो भी इंसान आता है उसको भड़का देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके बावजूद आज के दिन आपकी प्रॉपर्टी को सही दाम मिल सकता है। अब बस प्रयास आपको करना है कि इस डील को फाइनलाइजेशन और फाइनलाइजेशन से फ्रूएशन तक आप कैसे लेकर के जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 30% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के यहां पर अपना मूड बिगाड़ने की गलती मत करें। बच्चों के लिए इस समय में कोई आपने प्लान किया था और बच्चे अपने ही रास्ते पे चलना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में समय बिताना चाहते हैं, तो इस चीज को लेकर के उग्र होना, गुस्से होने से परहेज कीजिएगा। गलत काम और गलत लोगों के साथ में इस समय में उलझने से परहेज कीजिएगा। ईगो का सवाल बार बार आता नजर आएगा।
कि तुमने कह कैसे दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, और इन चीज़ों के कारण आपकी गृहस्थ जीवन जो है इस पर भी इम्पैक्ट होगा। तो वहीं सोसाइटी में आपकी इमेज पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्राओं को लेकर के कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के साथ में चर्चा यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। ये कहा जाए बुकिंग की ओर इस समय में आप बढ़ने वाले हैं। पर एक बात का ध्यान दें, जो यंगस्टर्स हैं ऐसे समय में अगर ये कहा जाए रिलेशनशिप में है तो इस समय में इंटीमेट कहें या फिर और ज़्यादा क्लोज अपनी फ्रेंडशिप को लाने का प्रयास मत करिएगा। ये आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी को आमंत्रित करने वाला सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए कि हनी ट्रैप होता है, किसी ना किसी तरीके से फंसा दिए जाते हैं, तो ये इस समय में देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे अपने ही दोस्तों के माध्यम से आपको यहाँ पे फंसाया जा सकता है। आपके खिलाफ षड्यंत्र जो रचा जा रहा है वो आप अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, बहुत ही सोच समझ करके हर कदम उठाइएगा। हर चीज़ में इस बात का ध्यान दें कि आपको इससे डायरेक्ट कैसे लाभ हो सकता है। अगर लाभ नहीं है तो इस चीज़ से परहेज कर लेना आज के दिन ज़्यादा बेहतर है। अगर आगे बढ़ना ही हो तो 5 तारीख को 11:23 के बाद में जब धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, इसके पश्चात अपने कार्यों में आपको सफलता फिर भी मिलेगी। यंगस्टर्स जो एग्जामिनेशन के लिए इस समय में एनरोल करना चाहते हैं, आपको भी यही कहूंगा कि एनरोलमेंट में थोड़ा अभी समय है, थोड़ा अभी इंतजार कीजिएगा। सही समय में अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो सफलता निश्चित कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शिव प्रतिमा के पूजन का क्या फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, लेकिन शिव की मूर्ति, ये पूजन का भी अपना ही एक महत्व होता है। श्रीलिंग महापुराण में भगवान शिव की विभिन्न मूर्तियों के पूजन के बारे में वहां पर बताया जाता है। कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनुष्य को सुख सुविधा की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, सुख प्राप्त होता है। अब जिस मूर्ति में भगवान शिव 1 पैर 4 हाथ और 3 नेत्रों वाले हैं और हाथ में त्रिशूल है, जिनके उत्तर दिशा की ओर भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से मनुष्य सभी बीमारियों से मुक्त रहता है, अच्छा सेहत उन्हें प्रदान होता है। फिर भगवान शिव की 3 पैरों वाली, 7 हाथ और 2 सिरों वाली मूर्ति, जिसमें भगवान शिव अग्नि स्वरूप में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना यह मनुष्य को अन्न की प्राप्ति करवाती है। जो मनुष्य माता पार्वती और भगवान शिव की बैल पर बैठे हुए मूर्ति की पूजा करें, उनको संतान पाने की इच्छा पूरी होती है। तो वहीं भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा ये अच्छी पत्नी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति करवाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की उपदेश देने वाली स्थिति में बैठे भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करें, उन्हें विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर नंदी और माता पार्वती के साथ में सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी मूर्ति अगर आपको दिखती है तो वहां पर पूजा करने से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। माता पार्वती सहित नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाले भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से जीवन में सभी सुखों का लाभ प्राप्त होता है। और 4 हाथ और 3 नेत्र वाले, गले में सांप और हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव की सफेद रंग की मूर्ति, इस बात का ध्यान दीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति होनी चाहिए है। इसकी पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और काले रंग की, लाल रंग के 3 नेत्रों वाली, चंद्रमा को गले में आभूषण की तरह धारण किए हुए, हाथों में गदा, कपाल ये लिए हुए शिव मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो वहीं ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति, इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी दोषों का नाश होता है। और दैत्य जलंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए हुए भगवान शिव की मूर्ति, इसकी पूजा अगर आप करें तो शत्रुओं का भय खत्म हो जाता है। और जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए, बाएं और गोद में माता पार्वती को बिठाए हुए पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ में स्थित भगवान शिव की अगर मूर्ति आपको मिलती है और वहां पर आप पूजा करते हैं तो घर परिवार के झगड़े खत्म होते हैं, घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। इसके साथ में हाथों में धनुष और बाण, रथ पर बैठे हुए भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है।
और जिस मूर्ति में भगवान शिव दैत्य निकुंभ की पीठ पर बैठे हुए हैं, दाएं पैर को उसकी पीठ पर रखे हैं, जिनकी बाईं ओर पार्वती हो, ऐसी मूर्ति की पूजा अगर आप करते हैं तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि ये जो आज मैंने आपको सभी जानकारी दी है, अपने आसपास में जो शिव मंदिर में आप जाते हैं वहां पर इन मूर्तियों को अवश्य देखिएगा और इनकी पूजा आराधना करने से विशेष तौर पे जो आपके कष्ट हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, इनकी पूर्ति होती हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।